लोग सोचते हैं गायब होना कायरों का काम है। जो भाग गया वह डरपोक, जो छोड़ गया वह असफल। लेकिन यह समाज का भ्रम है, क्योंकि समाज ने सिर्फ भीड़ देखी है, चेतना नहीं। त्याग का अर्थ कभी भी घर छोड़ देना नहीं था, लोग छोड़ देना नहीं था, दुनिया से भाग जाना नहीं था। त्याग का अर्थ था उस झूठ को छोड़ देना जिसे तुम मैं समझ बैठे हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारे घाव, यहाँ तक कि तुम्हारे विचार, यह सब तुम नहीं हो। यह सब तुम पर चिपक गए हैं, और जो चिपक गया है वह एक दिन सड़ता है। इसीलिए कहा गया है त्याग दो सबको, क्योंकि जब तक तुम किसी के हो तब तक तुम स्वयं के नहीं हो। ध्यान देना, यहाँ सब में दूसरे लोग नहीं हैं, सब में तुम्हारा झूठा केंद्र है। वह केंद्र जो कहता है मुझे स्वीकार किया जाए, मुझे सही साबित किया जाए, मुझे समझा जाए। यही केंद्र सबसे बड़ा बोझ है। और फिर कहा गया गायब हो जाओ। यहाँ शरीर गायब होना नहीं है, यह है अहंकार का लुप्त हो जाना। जब कोई पूछे कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास कोई उत्तर न बचे, वहीं से साधना शुरू होती है। श्री अरविंदो कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा कारावास उसकी पहचान है। जिस दिन तुमने अपनी पहचान उतार दी, उस दिन तुम मुक्त हो गए। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम गायब होने लगते हो तो सबसे पहले डर पैदा होता है। एक गहरा, बिना नाम का डर। डर कि अगर मैं नहीं रहा तो क्या बचेगा। यही डर द्वार है। जो इससे भागा वह फिर भीड़ में लौट गया, जो इसमें ठहरा वह योद्धा बन गया। त्याग करने वाला कमजोर नहीं होता, वह सबसे साहसी होता है। क्योंकि दुनिया से लड़ना आसान है, अपने भीतर की भीड़ से लड़ना सबसे कठिन। गायब होना दरअसल एक आग है। यह आग झूठ को जलाती है, आडंबर को भस्म करती है, नकाब को राख कर देती है। और जब सब जल जाता है तो जो बचता है वही सत्य है। तब तुम चिल्लाते नहीं, समझाते नहीं, साबित नहीं करते। तब तुम्हारी मौन उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। ध्यान देना, ऐसे लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थितियां कमरे को बदल देती हैं। वे प्रचार नहीं करते, लेकिन समय उन्हें खोज लेता है। त्याग दो सबको का अर्थ है दृष्टा बनो, पात्र नहीं। गायब हो जाओ का अर्थ है शोर से उतरकर मौन में प्रवेश। और जब तुम वास्तव में गायब हो जाते हो, तभी तुम पहली बार प्रकट होते हो। भीड़ के लिए नहीं, इतिहास के लिए नहीं, ईश्वर के लिए भी नहीं, केवल सत्य के लिए। यही कारण है कि हर युग में कुछ लोग अचानक दिखना बंद कर देते हैं। वे मरे नहीं होते, वे भागे नहीं होते, वे जाग चुके होते हैं। अगर यह बात तुम्हें असहज कर रही है तो समझ लेना यह तुम्हारे भीतर सही जगह पर लगी है, क्योंकि सत्य कभी आरामदेह नहीं होता। त्याग दो सबको, गायब हो जाओ, ताकि तुम अंततः स्वयं से मिल सको। लेकिन यहाँ एक बात समझ लो, जो सच में गायब हो जाता है वह दुनिया से छुपता नहीं, दुनिया उससे छुप जाती है। क्योंकि दुनिया केवल उसी को देख पाती है जो कुछ बनकर खड़ा है, नाम बनकर, पद बनकर, विचार बनकर, विरोध बनकर, समर्थन बनकर। जो कुछ भी बन गया वह पहले ही कैद हो गया। त्याग का सबसे गहरा स्तर यहीं से शुरू होता है, जब तुम अपने ही विचारों से दूरी बनाना सीखते हो, जब तुम अपने दर्द को पहचान मानने से इनकार कर देते हो, जब तुम कहते हो यह पीड़ा है लेकिन यह मैं नहीं हूं। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि दुख के बिना उन्हें अपने होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सोचो, अगर तुम्हारे दुख छिन जाए तो तुम कौन रहोगे? अगर तुम्हारी कहानी कोई न सुने तो तुम कौन रहोगे? अगर तुम्हारे संघर्ष पर कोई ताली न बजाए तो तुम कौन रहोगे? यही असली भय पैदा होता है।
यह मृत्यु का भय नहीं है, यह अप्रासंगिक हो जाने का भय है। और यही भय मनुष्य को भीड़ से बांधे रखता है। भीड़ उससे कहती है, मत बदलो, मत उतरना, मत मिटना, क्योंकि जो मिट गया वह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया है, त्याग दो सबको, क्योंकि सब असल में भीड़ की पकड़ है। अब ध्यान से सुनो, जब तुम त्याग की राह पर सच में बढ़ते हो तो सबसे पहले तुम्हारे अपने तुमसे दूर होने लगते हैं। वे कहते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम ठंडे हो गए हो, अब तुम समझ में नहीं आते। वे सही कहते हैं, क्योंकि जो भीतर उतर गया वह बाहर नाटक नहीं करता। त्याग सामाजिक आत्महत्या है, लेकिन आध्यात्मिक जन्म भी उसी के बाद होता है, और तभी गायब होने की प्रक्रिया वास्तव में शुरू होती है। यह कोई एक दिन का निर्णय नहीं, यह रोज रोज मरने का अभ्यास है। रोज अपनी राय को मरने देना, रोज अपनी छवि को गिरने देना, रोज अपने महत्व को बिना बचाव के टूटने देना। यही कारण है कि यह पथ लोकप्रिय नहीं है। लोकप्रिय वही होता है जो सुरक्षित हो। त्याग कभी सुरक्षित नहीं होता। अब एक और गहरी बात, जब तुम गायब होते हो तो तुम्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आश्वासन नहीं, बस एक विशाल शून्य। और यही शून्य तुम्हारी परीक्षा लेता है, क्योंकि मन शून्य सहन नहीं कर सकता। वह तुरंत कुछ गढ़ लेता है, कोई नया सिद्धांत, कोई नया गुरु, कोई नई पहचान। यही अधिकांश साधक भटक जाते हैं। वे पुराने बंधन छोड़कर नए बंधन पकड़ लेते हैं, लेकिन गायब होने का अर्थ है शून्य में भी कुछ न पकड़ना। यह अवस्था बहुत खतरनाक है। यहाँ न कोई सहारा है, न कोई भविष्य, केवल नग्न वर्तमान। यही योद्धा और भगौड़े का अंतर स्पष्ट होता है। भगौड़ा शून्य से डरकर कुछ न कुछ पकड़ लेता है, योद्धा शून्य में खड़ा रहना सीखता है। और जब तुम शून्य में खड़े रहना सीख जाते हो, तभी कुछ घटित होता है। कुछ आता नहीं, कुछ जुड़ता नहीं, बल्कि कुछ गिर जाता है। एक दिन तुम पाते हो, तुम्हें किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुम्हें किसी की अस्वीकृति भी नहीं चुभती, तुम्हें सही होने की जल्दीबाजी नहीं और गलत होने का डर भी नहीं। यही गायब होने का फल मिलता है, लेकिन यह फल दिखाने के लिए नहीं होता, यह भीतर स्थिरता बन जाता है। अब दुनिया तुम्हें पहले जैसा नजर नहीं आती। भीड़ शोर लगती है, बहस बचपना लगती है, सिद्धांत खिलौने लगते हैं, और तुम ऊपर से नहीं अंदर से अलग हो जाते हो। यही कारण है कि ऐसे लोग अकेले होते हैं, लेकिन उनकी अकेलापन पीड़ा नहीं बनता, वह पूर्णता बन जाता है। और अब सबसे अंतिम, सबसे खतरनाक सत्य, जब तुम सच में गायब हो जाते हो, तब ईश्वर की भी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो खोज रहा था वही खोज था। यह कोई नास्तिकता नहीं, यह अंतिम भक्ति है, जहां भक्त भी मिट जाता है। और यही श्री अरविंदो की गहराई है। वे कहते हैं, पूर्ण योग स्व का अंत नहीं, स्व का परिवर्तन है। इसीलिए त्याग दो सबको अंत नहीं है, और गायब हो जाओ भागना नहीं है। यह मनुष्य से चेतना बनने की यात्रा है। और याद रखना, यह अंत नहीं है, यह उस बिंदु के बाद की यात्रा है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। जब तुम अपने झूठ से अलग हो जाते हो, तो एक अजीब सा सन्नाटा भीतर में उतर जाता है। यह शांति नहीं होती, यह खालीपन भी नहीं होता, यह एक अनिर्णित अवस्था होती है जहां मन पूछता है, अब क्या। यही अधिकांश लोग पुरानी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, क्योंकि पुरानी पीड़ा नई अनिश्चितता से ज्यादा परिपक्व लगती है। लेकिन जो यहाँ ठहर जाता है, वह धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन का असली शोर बाहर नहीं था, अंदर था। अब एक गहरी बात समझो, त्याग करने के बाद तुम्हारे पास कोई दिशा नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई होना नहीं। और यही मन को सबसे ज्यादा डराता है। मन पूछता है, अगर मैं कुछ नहीं बन रहा तो जी क्यों रहा हूं। यही सदियों से मनुष्य धोखा खाता आया है।
उसने जीने को बनने से जोड़ दिया, लेकिन गायब होना इस समीकरण को तोड़ देता है। यह कहता है, पहले रहो, फिर कुछ बनो या ना बनो। इस अवस्था में तुम्हारी गति धीमी हो जाती है। तुम जल्दी राय नहीं बनाते, तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। दुनिया इसे सुस्त समझती है, लेकिन असल में यह अंतर्दृष्टि का जन्म होता है। अब तुम देखने लगते हो कैसे लोग अपने ही शब्दों में फंसे हुए हैं, कैसे विचार मनुष्य को चलाते हैं, और मनुष्य खुद को स्वतंत्र समझता है। यह देखने की क्षमता कोई सिद्धि नहीं है, यह केवल आंख का खुलना है। और जब आंख खुलती है तो एक और असुविधाजनक सत्य दिखता है कि अधिकांश लोग दुखी इसीलिए नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, बल्कि इसीलिए कि वे खुद से भी कभी अलग नहीं हुए। यहीं से करुणा जन्म लेती है, घृणा नहीं, उपदेश नहीं, बस एक शांत दूरी। और इसी दूरी को लोग गलत समझते हैं। वे कहते हैं तुम अब ठंडे हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या पता कि यह फर्क चिल्लाता नहीं, गहराई में उतर गया है। अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तुम्हारी इच्छाएं कम नहीं होती, वे मौन हो जाती हैं। वे आदेश नहीं देती, वे खींचती नहीं, वे आती हैं और चली जाती हैं। यही स्वतंत्रता का पहला स्वाद है, जहां इच्छा तुम्हें चलाती नहीं, तुम इच्छा को देख पाते हो। अब ध्यान दो, तुम्हारा जीवन बाहरी रूप से सामान्य नहीं दिखता। तुम काम करते हो, तुम बोलते हो, तुम चलते हो, लेकिन भीतर कोई केंद्र कठोर नहीं बचा। तुम किसी एक विचार से बंधे नहीं हो, किसी एक भूमिका से चिपके नहीं हो। और यही कारण है कि तुम्हें परिभाषित करना कठिन हो जाता है। समाज उन्हीं को स्वीकार करता है जो परिभाषित हो। जो स्पष्ट है वह असहज करता है। इसलिए गायब लोग हमेशा हाशिए पर रहते हैं, लेकिन इतिहास हाशिए से ही जन्म लेता है। भीड़ कभी दिशा नहीं देती, वह केवल चलाती है। अब अंतिम और सबसे नाजुक बिंदु, जब तुम बहुत गहराई से गायब हो जाते हो, तो एक दिन तुम्हें यह भी छोड़ना पड़ता है कि मैं गायब हूं, क्योंकि गायब होने का अहंकार भी अहंकार ही है। यही अंतिम त्याग होता है। न कोई साधक, न कोई पथ, न कोई मंजिल, बस जो है वह है। यही अवस्था है जहां शब्द कमजोर पड़ जाते हैं, जहां दर्शन चुप हो जाता है। और शायद यही कारण है कि सबसे गहरे लोग कम लिखते हैं, कम बोलते हैं। वे जानते हैं जो कहा जा सकता है वह पूरा सच नहीं। इसलिए यह पथ हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उनके लिए है जो स्वयं को खोने का साहस रखते हैं। त्याग दो सबको, गायब हो जाओ, ताकि अंत में न तुम बचो न तुम्हारा डर, बस सच। यहाँ पहुंचकर अब कोई सवाल ऊंचे स्वर में नहीं उठता। सवाल फुसफुसाते हैं और कई तो उठते ही नहीं। अब तुम यह नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, अब यह दिखने लगता है कि यह सवाल पूछने वाला खुद क्या है। ध्यान दो, जब तुम बहुत भीतर जाते हो तो यह साफ दिखता है कि मन लगातार कुछ न कुछ जोड़ने की कोशिश करता है। कोई अर्थ, कोई कारण, कोई दिशा, क्योंकि मन को बिना सहारे खड़ा रहना नहीं आता। लेकिन इस पथ पर सहारे बोझ बन जाते हैं। यहाँ हर पकड़ वजन है। त्याग अब नैतिकता नहीं रहता, न विचार, न आध्यात्मिक भी नहीं। त्याग अब यांत्रिक हो जाता है। जो दिखा छूट गया। अब तुम यह नहीं कहते कि मैंने छोड़ा, अब बस छूटता है। यह बड़ा सूक्ष्म अंतर है। जब मैं छोड़ता है तो मैं मजबूत होता है, जब बस छूटता है तो मैं धीरे धीरे गल जाता है। और जैसे जैसे यह गलन होती है, एक अजीब सी निरपेक्षता उतरती है। न उदास, न आनंदित, न तटस्थ भी नहीं, बस अप्रभावित। अब घटनाएं घटती हैं, लेकिन वे भीतर घाव नहीं बनती। शब्द आते हैं, लेकिन वे चुभते नहीं। अपमान होता है, लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं जिसे चोट लग सके। यह वह जगह है जहां लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं अगर कुछ महसूस ही नहीं होता तो यह जीवन कैसा।
वे नहीं समझते यह शून्यता नहीं है, यह स्वतंत्रता है। अब जीवन कम नहीं होता, हल्का हो जाता है। और यहीं एक और खतरनाक मोड़ आता है। अब तुम दूसरों की पीड़ा ज्यादा स्पष्ट देखने लगते हो, लेकिन उसे ओढ़ते नहीं। यही करुणा और संवेदना अलग होती है। संवेदना डुबो देती है, करुणा तट पर खड़े रहकर देखती है। और यही सच्ची सहायता है, क्योंकि जो खुद डूब रहा हो वह किसी को बचाता नहीं। अब तुम समाधान नहीं देते, तुम रास्ता नहीं बताते, तुम बस वैसे ही उपस्थित रहते हो जैसे आकाश। लोग इसे निष्क्रियता समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते आकाश कुछ करता नहीं, फिर भी सब उसी में होता है। अब और भीतर चलो, यहाँ समय भी अपनी पकड़ ढीली करता है, भविष्य धुंधला हो जाता है, अतीत महत्व खो देता है, केवल यह क्षण रह जाता है। और यह क्षण कोई विशेष अनुभव नहीं देता, वह बस होता है। यही अंतिम भ्रम टूटता है कि मुक्ति कोई चरम अनुभव होगी, कोई प्रकाश, कोई विस्फोट, कोई चमत्कार नहीं। मुक्ति बहुत साधारण होती है, इतनी साधारण कि अहंकार उसे पहचान ही नहीं पाता। अब न तुम खोज रहे हो, न तुम पहुंचना चाहते हो, अब चलना भी बोझ नहीं लगता। और यही गायब हो जाओ अपना अंतिम अर्थ प्रकट करता है। अब तुम दुनिया से गायब नहीं होते, अब दुनिया तुमसे गायब हो जाती है। उसका शोर, उसकी हड़बड़ी, उसकी तुलना सब दूर नहीं जाते, बस अप्रासंगिक हो जाते हैं। और अब सबसे अंतिम, सबसे शांत बिंदु, यहाँ यह लाइन भी छूट जाती है कि त्याग दो सबको, गायब हो जाओ। क्योंकि जिसे त्यागना था वह त्याग चुका, जिसे गायब होना था वह मिट चुका। अब न कोई वाक्य बचा है, न कोई संदेश, बस जो है वह है। और अगर यहाँ तक सुनते सुनते तुम्हें लगा कि कुछ समझ में नहीं आया, तो समझ लेना तुम सही जगह हो, क्योंकि यह स्थान समझ का नहीं है, यह होने का है।